जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि आपको सांसारिक इच्छाएं देता है। सांसारिक इच्छाएं इसी ग्रह के थ्रू आपके जहन में आती है, मन में आती है, और उन सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको ऑब्सेस्ड राहु ही करता है। राहु की खास बात यह है कि ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, लेकिन सबसे शक्तिशाली रिजल्ट देने में है, क्योंकि ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके पावर को बढ़ा देता है, या जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी की तरह रिजल्ट देता है, उसके रिजल्ट को बढ़ा देता है। जिस भाव में बैठता है उस भाव के सिग्निफिकेशंस को बढ़ा देता है। अर्थात राहु एम्पलीफायर है, अपने रिजल्ट को एम्पलीफाई करता है। जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के रिजल्ट को एम्पलीफाई करता है। जिस भाव में बैठता है उस भाव के रिजल्ट को एम्पलीफाई करता है। जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र के स्वामी का रिजल्ट एम्पलीफाई करता है। मतलब ये कई गुना रिजल्ट को बढ़ा देता है। इसलिए राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में हो, जो उसका डिस्पोजिटर हो वो वेल प्लेस्ड हो, मजबूती से पड़ा हुआ हो कुंडली में, तो राहु शानदार रिजल्ट देता है। और साथ में बुध की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, तो रिजल्ट भव्य आता है। वैदिक सिद्धांत यह है कि राहु कुंडली के, जो आपका जन्म कुंडली है, उसके तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में स्थित हो जाए तो राहु फिर बहुत बड़ी सफलता भी आपको दे सकता है, यदि उसका डिस्पोजिटर सही स्थिति में हो। डिस्पोजिटर का मतलब जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी, उसको डिस्पोजिटर बोलते हैं। आप अपनी कुंडली उठाइए, उसमें जन्म कुंडली देखिए, जिसको हम लग्न कुंडली भी बोलते हैं, या बर्थ चार्ट भी बोलते हैं, या D1 बोलते हैं। उसको जब आप खोलेंगे तो ये वाला भाव प्रथम भाव कहलाएगा, और इधर से आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये पहला भाव, फिर दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, तो तीसरा खाना अर्थात तीसरा भाव, और फिर 4, 5, 6 तो ये छठा भाव हो जाएगा, छठा खाना छठा भाव, फिर 7, 8, 9, 10 तो 10वां खाना 10वां भाव कहलाएगा, और उससे अगला 11वां खाना 11वां भाव कहलाएगा। तो राहु यदि यहाँ बैठा हुआ हो आपकी कुंडली में, या यहाँ बैठा हुआ हो, या यहाँ बैठा हुआ हो, या यहाँ बैठा हुआ हो, तो समझिए राहु आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। सिर्फ डिस्पोजिटर खराब स्थिति में नहीं होना चाहिए। और राहु जब अपनी दशा में आएगा, अपने रिजल्ट देने की स्थिति में आ जाएगा, तो आपको बहुत ही पोजीशन बना देगा, माला माल कर देगा। राहु बहुत ही कम समय में किसी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, और यदि खराब स्थिति में होता है तो राजा से रंग भी बनाने में उसको समय नहीं लगता। लेकिन 3, 6, 10, 11 वाला राहु वो प्रत्याशित रूप से सफलता देता है। सिर्फ कंडीशन सब्जेक्ट टू वही है कि डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में होना चाहिए। तीसरा भाव मैलेफिक हाउस कहा जाता है, छठा भाव भी मैलेफिक हाउस कहा जाता है, और 11वां भाव भी मैलेफिक हाउस कहा जाता है। और राहु खुद एक मैलेफिक ग्रह है, तो मैलेफिक प्लस मैलेफिक, वैदिक सिद्धांत यह कहता है कि जब मैलेफिक और मैलेफिक मिले तो वो बेनिफिक हो जाता है। तो राहु इस तरह से बेनिफिक हो जाता है। फिर तीसरे भाव को, छठे भाव को, 10वें भाव को और 11वें भाव को इंक्रीजिंग हाउस कहा जाता है। समय के साथ इसके रिजल्ट में वृद्धि होती है, और राहु भी वृद्धि करने वाला ग्रह है। तो राहु यहाँ पे
शानदार रिजल्ट दे पाता है। अब मैंने कुछ रिजल्ट्स कंपाइल किए हैं, तो आप देखेंगे कि वो सब ख्याति प्राप्त लोग हैं और राहु उनकी कुंडली में या तो तीसरे में या छठे में या 10वें में या 11वें में विराजमान है। और राहु ने वो प्रत्याशित रूप से व्यक्ति का साथ दिया और व्यक्ति को बहुत ऊंचाई दे दिया। इसे ऊंचाई देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये उतनी ऊंचाई दे देता है आपको जितना जो आपकी कुंडली में मोस्ट बेनिफिक ग्रह हैं, गुरुदेव बृहस्पति और गुरुदेव शुक्र, वो भी नहीं दे पाते। राहु की ऐसी महिमा है। राहु पूर्ण रूप से मेटेरियलिस्टिक ग्रह है और आपकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी बहुत मजबूत ग्रह है। यदि अध्यात्म इंडिकेट कर रहा होगा आपकी कुंडली में, तो आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ऊंचाई देगा। रामकृष्ण परमहंस की कुंडली में राहु आध्यात्मिक ऊंचाई दे रहा है। आप जब उसकी कुंडली को चेक करेंगे तो वहां राहु बिल्कुल आध्यात्मिक रिजल्ट देने के लिए कृत संकल्प है। तो राहु आध्यात्मिक भी है, लेकिन इसको विशुद्ध रूप से हम मानते हैं मेटेरियलिस्टिक ग्रह। अब जो मैंने लिस्टिंग की है सेलिब्रिटीज की, तो आप सब नाम से परिचित हैं। बहुत ही फेमस नाम है और इस नाम से आप जरूर परिचित हैं। और सब की कुंडली में आप देखेंगे, किसी की कुंडली में तीसरे भाव में है राहु, किसी की कुंडली में छठे भाव में है, किसी की कुंडली में 10वें भाव में है और किसी की कुंडली में 11वें भाव में है। जैसे कि पहला नाम धीरू भाई अंबानी का है, उसमें राहु इनकी कुंडली में 3rd भाव में है। बाबा भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता रहे हैं, उनकी कुंडली में राहु 3rd भाव में है। SD बर्मन जो कि एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन हुए हैं, संगीतकार हुए हैं, उनके कुंडली में राहु 3rd हाउस में है, 3rd भाव में है। होमी जहांगीर भाभा जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो उनकी कुंडली में भी राहु 3rd भाव में है। और लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि अभी बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, युग पुरुष कहा जाता है इनको, वो उनकी कुंडली में 6th भाव में राहु है। और स्वर्गीय ज्योति बसु जो कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, जो कि वेस्ट बंगाल पे बहुत लंबे समय तक जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया, उनकी कुंडली में 6ठे भाव में राहु स्थित है। राजेश खन्ना जो कि सुपरस्टार रहे अपने समय के, उनकी कुंडली में राहु 3rd भाव में है, तीसरे भाव में। कमल हसन जो कि एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हुए हैं, उनकी कुंडली में राहु तीसरे भाव में है। मोहम्मद रफ़ी जो कि एक बहुत बड़े सिंगर रहे हैं अपने टाइम के, उनकी कुंडली में 10वें भाव में राहु है। फिल्म एक्टर शाहरुख खान, जाकिर हुसैन जो कि राष्ट्रपति रहे हैं हमारे देश के, महात्मा गांधी, दलाई लामा जो कि धर्मगुरु हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, इन सब की कुंडली में राहु 10वें भाव में स्थित है। बाबा रामदेव, ओशो रजनीश, इन सब नाम से आप परिचित हैं। आशा भोसले जो कि एक सिंगर रही हैं फेमस, अभी भी ओल्ड एज में हैं। संजय दत्त जो कि एक्टर रहे हैं। लता मंगेशकर जो कि अब नहीं हैं, स्वर्गीय हैं, बहुत ही बड़ी सिंगर रही हैं। बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहीं। शरद पवार जो कि बहुत ही बड़े राजनेता हैं। सोनिया गांधी, इन सब की कुंडली में राहु 11वें भाव में विराजमान है। तो आप जो सेलिब्रिटीज है उनको चेक करेंगे तो बहुत लोगों की कुंडली में आपको राहु या तो तीसरे भाव में मिलेगा, या छठे भाव में मिलेगा, या 10वें भाव में मिलेगा, या 11वें भाव में मिलेगा। राहु इन सब भावों में बहुत शानदार रिजल्ट देता है, एम्प्लीफाइड रिजल्ट देता है, और व्यक्ति आसानी से ऊंचाई पा लेता है क्योंकि ये इंक्रीजिंग हाउस है।
समय के साथ रिजल्ट को बढ़ाते हैं। तो आप अपनी कुंडली को भी चेक करें, यदि उसमें राहु तीसरे भाव में है, छठे भाव में है, 10वें भाव में है या 11वें भाव में है, तो यह एक बड़ी सफलता का संकेत है। और राहु की दशा जब आएगी तो वहाँ आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, बशर्ते कि डिस्पोजिटर जिसकी राशि में मौजूद है राहु, वो ग्रह मजबूती से आपकी कुंडली में होना चाहिए, फिर राहु आपको शानदार रिजल्ट देगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और अष्टो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन हो। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।